हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोर्ट में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। क्योंकि एज ए लॉ स्टूडेंट स्टार्टिंग में ना मेरे को कुछ नहीं पता था। अब किसको ही पता होता है स्टार्टिंग में कुछ भी। मैं एक बार क्या हुआ था, मैं कोर्ट में गई हूँ और जज साहब की तरफ मैं ऐसे पीठ करके खड़ी हो गई हूँ और फ़ोन में मैसेज डाल रही हूँ कि हमारी डेट लग गई थी, मैंने पास ओवर लिया था, डेट ली थी तो डेट लग गई थी। तो मैं वो उसमें ग्रुप में अपडेट करने लग गई और ऐसे जज साहब इधर बैठे हैं तो मैं ऐसे पीठ करके उनकी तरफ खड़ी हुई हूँ। और जब तक ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है, जज साहब मुझे बोल देते हैं, मैडम आप बैठ जाइए। एंड इट वॉज लाइक यार, ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं किसी ने बताई। तो अब एज अ स्टूडेंट मैं आज आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ। मैं कोर्ट में मैंने स्टार्ट किया था। कोर्ट में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी, अराउंड 5 to 6 मंथ्स हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था मुझे क्या कोर्ट में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। ठीक है, हाँ शांत रहना है, मैं रह लूँगी, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ होती है भाई। सबसे पहले तो कोर्ट रूम के अंदर हमें कैसे रहना है, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। कोर्ट रूम के अंदर जाने से पहले अपने फ़ोन को साइलेंट करना है। बिल्कुल मैसेज कॉल कुछ भी चीज़ की आवाज़ ना आए, वाइब्रेशन पे डाल दो, म्यूट कर दो, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, आपका फ़ोन ले लिया जाएगा, शाम को आपको गिड़गिड़ा के अपना फ़ोन मांगना पड़ेगा। तो ये चीज़ मत करना, अपने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट करना, फिर अंदर लेके जाना। उसके बाद एक बार क्या हुआ था, मैंने डेट ले ली थी, लॉर्डशिप मेन काउंसिल इज ऑन द आउट ऑफ स्टेशन, काइंडली पास ओवर, एडजॉर्नमेंट लेना था। तो मैंने ले लिया था, कुछ टाइम का डेट मिल गई थी मुझे और मैं कोर्ट से बाहर आ जाती हूँ। तो अब उसमें अपीयरेंस डालनी होती है एक, हम जब भी वहाँ पे गए ना तो अपीयरेंस डालनी होती है। तो पहले होता है आइटम नंबर लिख दिया, स्टेट वर्सेस दिस एंड वी आर द काउंसिल फॉर अक्यूज, और इफ ऑब्वियसली स्टेट से तो होंगे नहीं, मेन काउंसिल इज वी आर द काउंसिल फॉर अक्यूज डाल दिया और नीचे नाम डाल दिया और उसके बाद फिर एडवोकेट लिख के जितने भी एडवोकेट्स है साथ में डाल दिया। तो एक बार क्या हुआ था, मैंने अपीयरेंस डाली, मैं कोर्ट से बाहर आ जाती हूँ। तो फिर वो जो कौन होते हैं वो नायाब कोर्ट, उन्होंने मुझे बोला मैडम अपीयरेंस डाल दो पहले। अब मुझे क्या पता अपीयरेंस क्या होती है, मुझे थोड़ी बताया था मेरे सीनियर ने अपीयरेंस भी डालने, बस ये बोला था पास ओवर ले लेना आ जाना। तो अब मुझे नहीं पता था अपीयरेंस क्या होती है। तो कह रहे मैडम अपीयरेंस डाल दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कॉल करके सीनियर को बोला, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके लिस्ट बना के डाल दो वहाँ पे, बाकी तुम देख लेना अब जिसका भी वहाँ पे नाम होगा। मैंने लिस्ट उठाई, सबके एडवोकेट, सीनियर का नाम, अपने दूसरे सीनियर का नाम, तीसरे सीनियर, चौथे सीनियर का नाम लिख के दे दिया उनको। कह रहे कहाँ है ये सारे सीनियर्स। मैंने कहा वहाँ पे ऑफिस में है। तो कहते हैं बेटा यहाँ पे सिर्फ उनकी अपीयरेंस लगती है जो यहाँ पे अपीयर हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा सर मैं तो अभी एडवोकेट नहीं हूँ, तो फिर एज ए इंटर्न मैं अपीयरेंस कैसे डालूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपना एक काम करो, अपना नाम लिख के इंटर्न। तो मैंने नीचे आइटम नंबर लिखा, स्टेट वर्सेस दिस, वी आर द काउंसिल फॉर अक्यूज, और प्रिया शर्मा साइड में ब्रैकेट डाल के इंटर्न डाल के दे दिया कि हाँ भाई लड़की आई थी, पास होल्ड लेके गई है या कुछ भी हुआ है, अगर डेट लगी है तो कोई तो आया था, कोई तो अपीयर हुआ था वहाँ पे, तो ये चीज़ लिखनी होती है वहाँ पे। तो मैं ये डाल के आ गई थी। तो फिर अपने सीनियर को बताया, कह रहे हाँ ऐसे कर दिया करो। मैंने कहा सर पहले ही बता देते। तो ओके। उसके बाद एक बार हुआ था, मैं बताया मैंने पीठ खड़ लेके खड़ी हो गई थी। तो एक बार दोबारा ऐसे हुआ, मेरे को नहीं याद था, मैं पीछे मुड़ी, पास ओवर लिया, अपडेट डेट डालने लगी। अपडेट मुझे नहीं पड़ी, जज साहब पीछे बैठे, मेरे को कोई फ़र्क, मैं वहाँ खड़ी होके अपडेट कर रही हूँ। जैसे ही यहाँ पे खड़े होते हैं पीछे आई हूँ, पीठ करके ग्रुप में अपडेट कर रही हूँ डेट को। इतने में कोई सीनियर एडवोकेट थे तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया, तो मेरे को समझ आया बैठ जाओ। हाँ पीठ करके नहीं खड़े होना है। मैं बैठ गई वहाँ पे। उस टाइम तो जज ने मेरे को देखा भी नहीं, तो बैठ गई। फिर आई रियलाइज भाई ये चीज़ नहीं करनी है, तो मेरे को फिर सही हो गया कुछ टाइम में, और अब मैं बहुत साइलेंटली रहती हूँ वहाँ पे। तो उसके बाद फिर एक था, जैसे हमें कोई भी अगर जज के पास जो फाइल्स रहती हैं उसमें कोई ऑर्डर है, लाइक फैमिली कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो वो ना हमें नहीं मिलते हैं। एक दस्ती ऑर्डर मिल गया तो तब तो ठीक है, हमारे हाथ में ऑर्डर आ जाता है। बट वही होता है अगर आपके पास, क्या होता है कि अगर फैमिली कोर्ट के ऑर्डर लेने हैं तो वो आपको ई कोर्ट सर्विसेज पे नहीं मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे ऐसे क्रॉस आता है, वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। क्रिमिनल के दिख जाएंगे बट फैमिली कोर्ट के नहीं दिखते हैं, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। तो जैसे हम आते हैं तो सीए फाइल करना होता है, एक सीए फॉर्म होता है, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी फिल करके।
तो वो फिल करना होता है। उसके बाद फिर कोर्ट में जाके आपको वो अलाउ करवाना होता है। लाइक जज साहब उसमें सिग्नेचर मारते हैं, अहमद साहब उसमें स्टैम्प मारते हैं, तो फिर वो हमें मिल जाता है और फिर हम उसे जाके CA फाइल कर देते हैं। फिर हमें कुछ टाइम में वो मिल जाता है अप्लाई करने के बाद। तो अब मेरे को वो फॉर्म दे के थमा के पूरा भरा हुआ था, बस जाके जज साहब से सिग्नेचर लेने थे और स्टैम्प लगवाना था। अब मुझे बोला गया कि जाना, वो रीडर साहब हैं, उनको दे देना, वो जाएंगे करवा के आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गई, पहले जज से पहले अब वो रीडर साहब भी तो भाई एक जगह पे बैठो ना, यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, उनके पीछे आसपास पूरा खाली रहता है। अब मुझे नहीं पता था वो जो एलमद रीडर साहब होते हैं वो ऐसे इधर उधर जाते हैं, फाइल देखते हैं। वो इधर को जाए तो मैं इधर को जाऊँ, इधर जाए तो मैं इधर को जाऊँ। अब जज की नज़रों में आ गई। मुझे नहीं पता था ऐसे जज की नज़रों में नहीं आना होता। तो जज साहब ने बोला रुक जाइए, वहीं रुक जाइए आप। अब मैं डर गई, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं आई वॉज सिटिंग ओवर देयर, मैं बैठ गई वहाँ पे जाके। अब जैसे ही जज साहब ने बोला, फिर वो मुझे बोल रहे हाँ जी क्यों घूम रहे हो आप पूरे कोर्ट में नहीं घूमते ऐसे। ओके थैंक यू, ओके सर थैंक यू। मैं कहा ओके सर ओके। मैं बैठ गई नीचे। फिर अब यार नज़रों में आ गई थी सबके। अब मुझे लगा यार मैं फिर उठूँगी, फिर मुझे कोई बोलेगा कुछ ना कुछ। इतने में अपने सीनियर को कॉल किया, मैंने कहा आप आओ, मुझे नहीं पता यहाँ पे मेरे को बोल दिया उन्होंने यहाँ पे ऐसा घूमना नहीं है। सीनियर आई हैं चुपचाप ऐसे साइड में जाके खड़ी हुई हैं। फिर अलमत के पास गई, उन्होंने स्टैम्प वैम्प लगवाई, बाहर आ गई। कहती ऐसे करवाना होता है। मैंने कहा ये चीज़ आप मुझे पहले बता सकते थे। मैं जहाँ अलमत जा रहे हैं वहाँ घूमे जा रहे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, मैं इधर लेके जाऊँ। किसी एक साइड तो मिलो ना मुझे को। तो ये भी एक था एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे। हमेशा डांट खाने वाले काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अब कभी भी होता है मुझे ऐसे फटाक से पकड़ा देता है। मैं जाती हूँ बिल्कुल शांति से जाके साइड में खड़ी होती हूँ, करवा के आ जाती हूँ। और जिन जज ने मुझे रोका था ना, उन्हीं की कोर्ट में ज़्यादातर मेरा पड़ता है, अनम रईस खान की कोर्ट में। तो बस यही था, वैसे ही नॉर्मल बढ़िया था जैसे रहा मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर अपना वेल ड्रेसअप रहना चाहिए। कई बार टोक भी दिया जाता है, लाइक अब ठीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतना नहीं बोल जाता, बट स्टिल अब ना अपने को कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हमने सही कपड़े एक होता है ना कि हाँ वाइट शर्ट है या वाइट सूट है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर है, नीचे सैंडल ब्लैक है। कई मैंने देखा है यार बहुत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ना, लाइक सीनियर्स ही ऐसे बन के घूम रहे होते हैं। कभी कोई कलरफुल ड्रेस डाली है या कुछ और अनदर, बहुत डिसेंट से कपड़े पहन के जाने चाहिए कोर्ट में। ठीक है अब हमें डेली वही पहनना है, ब्लैक एंड वाइट ही पहनना है, बट स्टिल आप उसमें वैराइटीज़ ले सकते हैं। सूट डाल लिया या साड़ी डाल लेती हैं लेडीज़ वाइट कलर में, बहुत प्यारी प्यारी साड़ी डालती हैं क्रीम कलर में, और ऊपर ब्लेजर हो जाता है, बहुत सुंदर लगती हैं। बट स्टिल कोई और कलर मेरे को नहीं कभी होता है। मैंने कई बार देखा लाइक ग्रे कलर पहन के आ जाते हैं, ब्राउन कलर पहन रखा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो आई डोंट लाइक दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि खुद में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस ड्रेसिंग से बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो मैं प्रॉपर ड्रेसअप होके जाती हूँ और फ़ोन साइलेंट करती हूँ। कभी अगर एलमद के पास जाना है तो साइड से जाके पूछ के वापस आ जाते हैं एलमद के रीडर साहब के पास। और बस यही कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। और कभी चिल्ला के नहीं बोलना है, किसी से हम बात कर रहे हैं ऐसा ना हो कि जज साहब वहाँ परेशान हो रहे हैं, बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही है, हम यहाँ पै लगे हुए हैं और जज साहब को फिर परेशानी हो रही है, वो हमें बाहर भी निकाल देंगे, क्योंकि वी आर इंटर्न्स। जब तक आप इंटर्न हो आपकी इतनी कुछ खास इज्जत नहीं है। इज्जत बना के रखो, शांति से जाके बैठ जाओगे तो आपको सीट पे बैठने भी दिया जाएगा, वरना वहाँ लिखा होता है फर्स्ट रो इज रिजर्व फॉर एडवोकेट्स। तो मैं तो फर्स्ट रो में वैसे ही कभी नहीं जाके बैठती हूँ, मैं जाके पीछे ही बैठती हूँ, चाहे वो सीट पूरी खाली हो और पीछे ना भी सीट हो, मैं खड़ी हो जाऊँगी, बट फ्रंट रो में जाके कभी नहीं बैठती। होता है लाइक अगर पूरा कोर्ट रूम खाली है, अब कोई एडवोकेट खड़े हैं, मैं फर्स्ट रो में बैठी हूँ, इट वॉज लाइक नहीं यार ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो और यहाँ पे तो सीटों की बड़ी लड़ाई है भाई, कोर्ट रूम्स के अंदर एडवोकेट्स इतने इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद फिर सीट नहीं मिलती है। इफ़ यू आर इंटर्न और आपको लग रहा है ना कि बहुत भरा हुआ कोर्ट है, एडवोकेट्स ही खड़े हुए हैं वहाँ पे बहुत सारे, तो भाई देखो उनका मैटर है, वो खड़े होंगे वहाँ पे। अब हमारा कोई मैटर नहीं है, हम यहाँ से उठेंगे दूसरे कोर्ट में जाके बैठ जाएंगे सीखने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट उनका वहाँ मैटर है। अगर आपको लगता है कि आपका वहाँ मैटर नहीं है, सीट खाली कर दो, एडवोकेट्स को दे दो, बैठ जाएंगे वो वहाँ पे, क्योंकि लाइक 50-50 तक आइटम नंबर हैं और उनको फिर वहाँ खड़े रहना पड़ता है। इट फील्स लाइक यार एडवोकेट है यार, बैठने दो उनको, हम तो फिर इंटर्न है, दूसरी कोर्ट में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ सीख लेंगे, हमारा कौन सा यहाँ पे
कोई मैटर लगा हुआ है, अगर आपका जैसे एडवोकेट हैं बोल रहे हैं आपका मैटर है तो जाके बैठ सकते हैं, नो इश्यूज़। पर स्टिल अगर एडवोकेट्स खड़े हैं और आपको लाइक बिना बात के आप वहाँ उस भीड़ वाले कमरे में बैठे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो कुछ सीखने को भी नहीं मिलता इतना भीड़ वाले कमरे में। जाओ जो कोर्ट लगे, हाँ बैठने की सीट है, एडवोकेट्स नहीं खड़े हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, वहाँ जाके बैठ जाओ। तो मैंने तो ऐसे ही किया। और स्टार्टिंग में इंटर्नशिप भी नहीं मिलती थी तो सूट बूट डाला अपना, पहुंच गए कोर्ट में, जो दिखा रूम खाली है, आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, बैठ गए, अपनी नोटबुक खोली, कुछ लाइक वर्ड्स होते हैं, लॉर्डशिप बोलते थे, माई प्लेजर, और लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोर्ट में यूज़ की जाती हैं। तो वो सब चीज़ें राइट डाउन करी हमने, मलाफाइड, बोनाफाइड, दीज ऑल लीगल टर्म्स होती हैं, वो सब चीज़ें लिखना स्टार्ट कर देते थे। ऐसी चीज़ें इम्प्रूवमेंट आ रही हैं, बोला जा रहा है। फिर ड्राफ्टिंग में भी काम सीखना स्टार्ट कर दिया। अब ड्राफ्टिंग क्या होता है, लाइक सामने वाले अब कोई एप्लीकेशन लगा रहा है, सर मैं इसमें इस सेक्शन में ये एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, सेक्शन सुन लिया कौन सी एप्लीकेशन है, फटाफट गूगल किया, देख लिया, वो ड्राफ्ट है, एज इट इज़ आ जाता है गूगल पे, सब चीज़ आ जाती है गूगल पे, वो एज इट इज़ लिखा, नोट डाउन किया, दे दिया, सीखना स्टार्ट कर दिया, लैपटॉप में टक 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 किया, आ गया सब चीज़। आपको पता है सीखने के लिए ना स्मार्ट बनना पड़ता है। सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कोई आपके पास आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, ये ए टाइप करो, बी टाइप करो, सी टाइप करो। किसने सिखाई आपको टाइपिंग? अभी भी नीचे देख के टाइप कर रहे हो ना, फिर स्क्रीन में देखते हो ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद सीख लोगे, वो धीरे धीरे अपने आप जो उंगलियां चलेंगी ना, ऊपर देखना नीचे करना, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, टाइपिंग भी अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे तो है नहीं कोई आपको हाथ पकड़ के सिखाएगा, तो खुद जाओ कोर्ट में, देखो सेक्शंस क्या लग रहे हैं, कौन सी सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, नहीं है जैसे एडवोकेट बाहर आते हैं, उन्होंने अच्छी आर्ग्यूमेंट करी है, बात करो, मिलो उनसे, इंटर्नशिप की भी बात कर लो भाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाओगे ना, ऐसे ही होती है, ऐसे ही मिलती है इंटर्नशिप, और पहले भी सबने ऐसे ही ढूंढी है इंटर्नशिप्स। बस यही है, बाकी आपको बहुत साइलेंटली रहना होता है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में आप सीखने जा रहे हैं और वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उस बीच आपको नाचना कूदना खेलना इधर उधर भागना बिल्कुल नहीं करना है। बस बाकी ये तो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर है इतना सब में यार। सो यही है, बस इतना, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए और सीखने में ज़्यादा फोकस करिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऐसे ही बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, और मुझे फॉलो करते रहिए, एंड शेयर माई वीडियो as much as you can. Thank you.